टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रेलवे भर्ती की, उसके बाद बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएसओ भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे न्यू वैकेंसी को लेकर के कल ट्विटर पर एक बहुत बड़ा अभियान विद्यार्थियों ने रखा था। विद्यार्थियों का ये कहना था कि पिछले 5 साल से 4 साल से कोई नई बड़ी वैकेंसी रेलवे की तरफ से नहीं आई है, तो रेलवे की वैकेंसी को निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात है सोचने वाली कि इतना बड़ा ट्विटर अभियान, आप ट्विटर खोलेंगे तो रोज कुछ ना कुछ ट्रेंड तो करता ही रहता है, लेकिन मिलियन में कोई भी हैशटैग जल्दी आपको देखने को नहीं मिला। ये देखिए, ये मैंने खोला है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर ट्रेंड कर रही हैं। धनतेरस है, बहुत सारी चीजें, दिवाली वगैरह, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हजारों में ट्वीट हैं। ये देखिए ट्रेंडिंग में हजारों में, और इतना बड़ा ट्विटर अभियान और टीवी चैनल में 0, समाचार पत्रों में 0, इक्का दुक्का जो सूचनाएं थी जो हम लोगों ने छपवाई थी केवल वही सूचनाएं थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और यही कारण है जब मीडिया ने सवाल नहीं किया, मीडिया ने छापा नहीं, मीडिया ने दिखाया नहीं, तो सरकार और मिनिस्ट्री ने भी जवाब नहीं दिया। पहले विद्यार्थियों को ये अंदेशा था या विद्यार्थी ये सोच रहे, विद्यार्थी उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि देर शाम को जब मीडिया इन बातों को रखेगी तो सरकार की तरफ से कुछ जवाब दिया जाए, अधिकारियों की तरफ से, रेलवे की तरफ से कुछ जवाब दिया जाएगा कि नई भर्ती कब तक आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी मैंने चेक किया और इसके अलावा रेलवे के जो अलग अलग जोन है मैंने सभी पर चेक किया, तो रेलवे की भर्ती को लेकर के, रेलवे की नई भर्ती को लेकर के कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो ये एक सोचने वाली बात है कि ना तो सरकार की तरफ से, ना अधिकारियों की तरफ से, ना विभाग की तरफ से रेलवे की नई भर्ती को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो इससे हताश नहीं होना है और लगातार विद्यार्थियों को अलग अलग तरह के जो अभियान है वो जारी रखना चाहिए। और रोजगार का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर बन रहा है। हम लोगों ने इसका नमूना भी देखा है बिहार, और वास्तव में बिहार सरकार ने ये बताया है कि भर्ती किस तरीके से निकालनी चाहिए, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जा सकता है, ये एक उदाहरण दिया है। रेलवे में बताया जा रहा है कि लगभग 3,20,000 पद रिक्त हैं। अरे अगर आपको इकट्ठा भर्ती करने में दिक्कत होती है तो आप लोग 50-50 हजार, 1-1 लाख वैकेंसी हर साल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं शिक्षक भर्ती के बारे में भी कहा करता हूँ कि जिस तरीके से यूपीएससी में प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है, पीसीएस की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है, एसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, उसकी भी वैकेंसी लगभग प्रत्येक वर्ष की आती है। इसी प्रकार सीजीएल वगैरह की, सीएचएसएल की, उसी प्रकार से जो शिक्षक भर्तियां हैं, रेलवे की भर्तियां, सभी विभागों की भर्तियां, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कोई विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करता है, कोई विद्यार्थी बैंक की तैयारी करता है, कोई विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है, और इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होता है। मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो वो अवसाद से ग्रसित हो जाता है, वो 5-5 साल तक बैठा रहता है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने ये योजना बनाई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती की तैयारी है। अभी हाल ही में बिहार में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन निकले। एक तो अभी हाल ही में 1,70,000 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो गई है। हालांकि 1,70,000 पद जरूर थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया था कुछ विशेष पदों पर, इस वजह से 1,22,000 पर परिणाम जारी हुआ था और 1,20,000 के आसपास या 1,10,000 के आसपास विद्यार्थियों ने नियुक्ति पाई है। उसके बाद में तुरंत 70,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिर जारी कर दिया गया 4 तारीख को, और उसके बाद उसमें भी 50,000 पद और जोड़े जाएंगे। तो यानी कि 2 बड़ी भर्तियां बिहार की तरफ से, यानी कि 1.5 लाख की ये जो नई वैकेंसी 1.5 लाख पद इसमें हो जाएंगे। 1.5 लाख नहीं तो 1,20,000 के आस, चूंकि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया, तो 2.5 लाख पद भरे जा रहे हैं, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए। वहीं पर यह कहा गया है कि अब हर साल शिक्षक भर्ती आएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा जो अपीयरिंग के विद्यार्थी हैं। और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है कि हर साल अगस्त में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी। ये देखिए लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपीयरिंग के छात्रों को दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अपीयरिंग के वाला मामला तो ये पहले से भी पता था कि अपीयरिंग को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जनवरी में परीक्षा होनी है और सीटेट की, तो अपीयरिंग के विद्यार्थियों को कैसे शामिल किया जा सकता है। 2 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करना है और पता नहीं कि सीटेट का जो कब परिणाम जारी हो, कब प्रमाण पत्र मिले, तो डीवी में डॉक्यूमेंट्स मिल पाए या ना मिल पाए, तो इस वजह से इनको नहीं रखा गया है। नीचे यहाँ पर लिखा कि बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने कहा कि हर साल शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति ही करेगा।
भेजी गई रिक्तियों के अनुसार बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच सहमति बन गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा बीपीएससी को ही मिलेगा। तो इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जो पुरानी वाली भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था 4 तारीख को, 7 तारीख से आवेदन शुरू थे और इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 लाख विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 25 नवंबर लास्ट डेट है और आगे की डेट नहीं बढ़ेगी। हर साल अब जब भर्ती आएगी तो वो लगभग 7,000 पदों पर होगी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के बिंदुओं पर अपनी राय रखने वाले आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के डीन रहे प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी के अनुसार वर्तमान में प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल के करीब 7 से 10 हजार शिक्षक प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में हर साल कम से कम 7,000 शिक्षकों की भर्ती तो होगी। संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी छात्र शिक्षकों का अनुपात 30:1 है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक ये नहीं है। तो बिहार जो सरकार है और बीपीएससी वो विद्यार्थियों की काफी बातों को समझता भी है कि विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। जैसे इस बार पेपर एक ही दिन में किया जा रहा है प्राथमिक में, जिस तरीके से पिछली बार समस्या हुई थी, अन्य शिक्षक भर्ती में समस्या हुई थी कि भाषा का पेपर अलग हुआ करता था। इस बार भाषा के पेपर को भी 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसको उसी पेपर में शामिल कर दिया है। तो अब विद्यार्थियों को रुकना नहीं पड़ेगा, परीक्षा देकर के वहां से वापस लौटना पड़ेगा। और यहाँ पर कल देर शाम को एक और पत्र जारी किया गया था जिसमें ये पता चला कि कुछ विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं, चूंकि वहां पर 37 साल है और एस्टेट चूंकि हुआ नहीं था 2019 के बाद से। तो जो पुराने विद्यार्थी 2011 में हुआ था, 2019 में और 2023 में, तो उसमें उन विद्यार्थियों को जो पुराने विद्यार्थी थे, चूंकि 3-4 साल वैकेंसी आई नहीं तो ये विद्यार्थी ओवर एज हो रहे थे। तो इन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी दे दी गई है। ये देख सकते हैं एज की गणना 1 अगस्त 2023 को आधार मान करके दी हुई। और वहीं पर लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। आज धनतेरस है, सभी छात्रों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं धनतेरस की। लेकिन ये विद्यार्थी आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये लखनऊ के इको गार्डन की है और ये विद्यार्थी पिछले 9 दिनों से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों की मांग है कि अब हमारा यूपीएससी जल्द से जल्द परिणाम जारी। दीपावली का त्यौहार है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये विद्यार्थी यहाँ पर अपने परिणाम की मांग कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, यूपीएससी भी गए, तो बस यही कहा जा रहा है कि आपका परिणाम जल्द जारी होगा, जल्द जारी होगा। लेकिन कब जारी होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो और इन विद्यार्थियों के लिए कम से कम आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।